दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम लोग एसबीआई के बारे में बात करते हैं। भाई आज मार्केट शुरू होने के बाद से ही एसबीआई ने जो गिरना शुरू किया तो करीब मार्केट बंद होने तक 2.5% तक नीचे हो गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है एसबीआई के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। जिन लोगों को नहीं मालूम, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक बार बता चुका हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको अभी फिर बता दूंगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, एसबीआई ने क्या किया है, और क्या एसबीआई में ये लोअर अभी गिरना जारी रहेगा या इसमें अब अपर सर्किट भी लगेंगे। तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर हर शेयर के बारे में डिटेल में जानकारी आपको सरल भाषा में मुहैया करवाता हूं, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर हर शेयर को सिलेक्ट करने में आसानी रहे। यही नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आती है उससे शेयर में अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। तो अगर आपको इस तरीके की जानकारी हर दिन अपने घर बैठे बैठे आराम से बिना रिसर्च किए डिटेल में चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मार्केट खुलते से ही जो है एसबीआई 2.5% के करीब नीचे गिर गया मार्केट बंद होते होते। अब इसके पीछे का कारण क्या था? भाई इसके पीछे का एक ही कारण चल रहा है अभी। हालांकि बैंकिंग सेक्टर, पहले तो अपन ये समझ रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर अभी वैसे ही थोड़ा लो चल रहा था, लेकिन अगर आज आप एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी ने जो है करीब 2.5% की जो है बढ़त दिखाई है, मगर आज उसके बावजूद में भी एसबीआई जो है 2.5% से नीचे गिरा है। अब इसके पीछे तो केवल एक ही वो कारण है कि भाई जो केस एसबीआई के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब जिनको नहीं पता है मैं बता दूं वो केस क्या है। दरअसल वो केस जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? दरअसल क्या है कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लीजिए अपने फॉलोवर्स से फेवर चाहता है, या मान लीजिए फॉलोवर्स जो हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कैश देना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल रैली को सपोर्ट करने के लिए, तो पहले क्या कैश का ट्रांजैक्शन होता था। लेकिन बाद में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान आया है तो उसके अंदर क्या हुआ है कि अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए मान लीजिए, तो इसको फॉलोवर को अगर इनको पेमेंट करना है तो पहले कैश डायरेक्टली देते थे। अब बीच में एसबीआई आ गई है। अब एसबीआई में क्या करते हैं ये लोग कि वो कैश जो है वो एसबीआई में डिपॉजिट करते हैं। एसबीआई जो है वो फॉलोवर की पूरी डिटेल में केवाईसी जो है वो नोट करते हैं, जिससे क्या होता है कि एसबीआई के पास में डोनर की कंप्लीट डिटेल रहती है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? भाई इससे ये फ़ायदा हुआ कि एसबीआई के पास में जो है जितना भी कैश होता है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होने लग गई। लेकिन उसके बावजूद में भी जो है एसबीआई कभी भी अपनी डिटेल को रिवील नहीं करती कि भाई डोनर कौन रहता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते थे। अब भाई पेमेंट तो मिल गया एसबीआई को उनके फॉलोवर से, लेकिन अब क्या करती है कि एसबीआई पॉलिटिकल पार्टी को जितने का भी इनको पेमेंट मिला है, जो पेमेंट होता है वो फिक्स डिनोमिनेशन में रहता है, मतलब 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से रहता है। तो एसबीआई क्या करती है कि उस टाइप का एक नोट है ना, जैसे मान ली 10,000 एसबीआई को मिला तो 10,000 का एक इनके खुद के द्वारा बनाया हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से एक नोट होता है, वो ये नोट जो है पॉलिटिकल पार्टी को देती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जब चाहे इस नोट को लेकर एसबीआई में वापस जाकर और उसको कैश करवा सकती थी। तो मतलब अब क्या है कि वो फॉलोवर का ही पैसा है, लेकिन अब वो एसबीआई के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचने लगा है। तो भाई अब प्रॉब्लम क्या हुई केस के अंदर, क्यों केस हुआ इनके खिलाफ? तो एक एडीआर करके एक ग्रुप है, उन्होंने ये बोला कि भाई एसबीआई के पास में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन रहता है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे मेंटेनेंस रखते हैं, लेकिन जो भारत संविधान है उसके अंदर उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो किसी से छुपा के नहीं की जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आप रख ही नहीं रहे। ठीक है, तो एडीआर का कहना है कि भाई अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉलोवर के द्वारा कितनी डोनेशन गई, ये चीज़ें जनता को पता होना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भरा और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिए कि भाई आप जो है 12 मार्च, यानी आज जो 12 मार्च है, आज
जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भी डोनर है उसकी कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी जो है अपने वेबसाइट पे भी आप रिलीज़ करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट को भी सबमिट करेंगे। इस पे एसबीआई ने मना किया, उन्होंने बोला कि भाई इसमें टाइम लगेगा ये। तो इससे क्या सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। अब सुप्रीम कोर्ट भड़क गई तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर आप स्टेट बैंक को बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला जाएगा। मतलब आपने कोर्ट की अवहेलना की है, मतलब आपने मनमानी करी है, कोर्ट की बात नहीं मानी है। बस इसके चलते क्या था दोस्तों, इसके चलते आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 2.5% से शेयर तब से गिरे ही जा रहे हैं। और आज भी मार्केट जब शुरू हुआ तो उसके अंदर भी आपको करीब 2% के आसपास की गिरावट दिखी। मगर आज शाम होते होते दोस्तों एक न्यूज़ सामने आई है जिसके अंदर एसबीआई ने कहा कि भाई वो रेडी है, उसके पास में डेटा है और वो सुप्रीम कोर्ट को, जैसे ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं टाल सकता है, तो उनको वो डेटा देने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि भाई जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक डोनेशंस मिले हैं तो वो सामने आएंगे निकल निकल के कि भाई बीजेपी को इतना मिला है, ठीक है, और क्या कहते हैं कांग्रेस को इतना मिला है, इस तरीके से। तो अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को एक चीज़ का डर तो है कि भाई अगर मान लो कुछ भी अमाउंट, जो कि अच्छा खासा अमाउंट भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी अमाउंट जा सकते हैं, तो अब वो जनता के सामने रहेगा कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना अमाउंट जो है वो प्रचार के लिए मिला है। अब इससे एसबीआई तो क्लीन हो जाएगी। तो एसबीआई क्लीन हो जाएगी तो मुझे लगता है कि अब जो है, जब ये एसबीआई ने डेटा देने की एक बार हामी भर दी है तो जाहिर सी बात है इसमें जो अभी तक 2-2.5% का जो गिरावट हुई है वो करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई और ऐसी न्यूज़ नहीं आए जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में ना हो, मतलब कहीं ऐसा ना पता चले कि भाई डोनर ने तो दिया है, मान लो मतलब एग्जांपल है कि 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन इन्होंने आगे फॉरवर्ड किए केवल 10,000 रुपये, 10,000 का बॉन्ड बना के दिया है। वैसे ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि उनको डोनर को भी जो है, जो डोनर है उनको भी रिसिप्ट मुहैया कराते हैं और मतलब वो रिसिप्ट जो है वो 2 वे यूज़ होती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन इन केस इस तरह की कोई न्यूज़ आती है जिसके अंदर एसबीआई का भी मान लो कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, पैसा इधर उधर होता है ये करके, तो वो शायद एसबीआई के मार्केट को और हैम्पर कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एसबीआई क्लीन है इस मामले में, कि एसबीआई ने बोला कि भाई ये रहा आपका डोनर डिटेल, इतना अमाउंट आया था, इतना अमाउंट हमने पॉलिटिकल पार्टी को फॉरवर्ड कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको फ्री कर देती है इस वर्डिक्ट से, तो आपको एसबीआई का जो शेयर है वो थोड़ा रिकवर करते हुए दिख सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर इस तरीके की न्यूज़ जो होती है वो एक इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, मतलब जो एक दिन के अंदर शेयर खरीदते बेचते हैं, उनको इफ़ेक्ट करता है। मगर जो लॉन्ग रन के अंदर शेयर में काम करते हैं, जिन्होंने शेयर कंपनी के बैलेंस शीट को देखकर, उनकी प्रोग्रेस को देखकर अपना पैसा उस पर लगाया होता है लॉन्ग रन के लिए, भाई 1 महीना 2 महीना नहीं, 6 महीना 1 साल तक के लिए, उन वही फ़ायदा उठा पाते हैं। क्योंकि अगर हम शेयर की बात करें तो आपको 5 दिन में भले से ये 2.5% नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हम 6 महीने पे जाए इनका डेटा तो आपको दिखेगा कि पिछले 6 महीने में इसने करीब 27.25% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और वहीं पर अगर 1 साल की बात करें तो भाई 1 साल के अंदर आपको यही करीब 40%, 43% जो है ऊपर भागता हुआ दिखा है। अगर कंपनी में दम है, अगर आप उसकी बैलेंस शीट को देखकर और उसकी स्ट्रेटजीज़ को देख के समझ के और अपनी सूझबूझ से अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी का शेयर आपको पैसे देकर जाएगा। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। कभी भी इंट्राडे ट्रेडर ना बने, क्योंकि डे ट्रेडर बने ना आप तो आपको ऐसा होगा कि भैया आपने पैसे शुरुआत तो लगाई थी मान लीजिए 10 रुपये से, वो सीधा 2.5% कम हो गया, मतलब आपको सीधा 7.5 रुपये का मतलब प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा मैं, ऑब्वियस सी बात है, 2.5 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो भाई इस तरीके का काम ना करें, लॉन्ग रन में खेलें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप किस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वो वीडियो बनाऊं आपके कमेंट सेक्शन को देखकर तो वो आप तक जितनी जल्दी हो सके सही वक्त पर पहुंच सके, इससे आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर को सही वक्त में रख सके। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।